Brought to you by American Pistachios. Snack like a champion. That's the power of pistachio. 7 अप्रैल सोमवार का दिन और शेयर बाजार जैसे ही खुला सुबह 9 सवा 9 बजे और खुलते ही 3,000 अंक नीचे गिर गया और उसके बाद से उथल पुथल मची रही। खबरों में बहुत सारी चीज़ें रही। एक वीडियो में हम आपको बता चुके कि उसके पीछे क्या कारण थे और भी उसे इन डेप्थ में बताने के लिए हमारे न्यूज़ रूम में जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं प्रदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितना गिरा है अभी तक का, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और बाजार बंद होने तक तो फिर हम आगे बताते ही रहेंगे। देखिए, जब सुबह बाजार खुला था तो 3,000 पॉइंट्स के आसपास गिरा, लेकिन आज जो गिरावट आई है वो जो गिरा है अधिकतम वो है अभी 3939 पॉइंट 3939.6। ये 5.2% के लिहाज से अगर कहेंगे तो ये 5.2% बनता है। अभी जो ताज़ा इस समय दिखा रहा है मार्केट सेंसेक्स इस समय वो है करीब 3269 पॉइंट, यानी करीब 3270 पॉइंट के आसपास अभी भी मार्केट नीचे। जो BSE सेंसेक्स, दो जो मेजर हमारे मानक हैं शेयर मार्केट के, दो जो जिनको हम थर्मामीटर भी कह सकते हैं, वो बताते हैं बाजार का जो हाल। उसमें सेंसेक्स जिसमें 30 बड़ी कंपनियां देश की, जिनको लार्ज कैप कंपनियां शामिल हैं, उनको ब्लू चिप भी कहते हैं, वो शामिल होती हैं। उनका जो इंडेक्स है, उनका जो पैमाना है, उनका जो थर्मामीटर है, वो करीब अभी भी 3270 पॉइंट्स नीचे कारोबार कर रहा है। निफ्टी करीब 1000 पॉइंट गिरा था सुबह, ठीक है। तो ये दोनों मेजर जो इंडेक्सेस हैं वो दोनों जो है नीचे आज काफ़ी चल रहे हैं और ये बहुत बड़ी गिरावट के तौर पे से देखा जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जब बाजार नीचे गिरता है और हम आपके साथ वीडियो कर रहे होते हैं, तो इस साल में ये कौन सा मौका है जब बाजार इतने निचले स्तर पर आ गया है? ये तो मार्केट दूसरी बार इस साल जो है दूसरी बार गिरा है। लास्ट ईयर जब प्रधानमंत्री मोदी का जो रिजल्ट चुनाव से पहले का था, चुनावी नतीजे आने थे 4 जून 2024 को, उस समय मार्केट मतलब करीब इतना ही गिरा था, है ना। 3100 पॉइंट्स कुछ था ना, देखिए, है ना, 5.74। तो उस समय गिरा था और आज फिर मार्केट 5.2% गिरा है। ये बड़ी गिरावट है। आज की गिरावट इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो निवेशक हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, उनका बड़ा नुकसान हुआ है। बड़ा नहीं, मतलब तगड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा, एक चीज़ हम थोड़ा सा अगर 4 जून वाले उस पर जाते हैं, 4 जून को जो गिरावट 2024 में देखने को मिली थी, इसके पीछे वजह बताई गई कि 3 जून को जो एग्जिट पोल आया था, और एग्जिट पोल में इस तरीके का एग्जिट पोल था कि इस बार सरकार फुल मेजॉरिटी से नहीं आएगी, हो सकता है सरकार रिपीट ना हो, मोदी सरकार। इस वजह से काउंटिंग डे वाले दिन ये देखने को मिला था। हालांकि रात होते होते 4 जून को बाजार बंद होने के बाद जब रात होते होते नतीजे आए और पता चला कि रिपीट हुई मोदी सरकार, एनडीए सरकार रिपीट हुई है और 5 को रिकवरी अच्छी खासी हो गई थी। अब जो आज की डेट में जैसे ही बाजार खुला है और जितना नीचे गिरा है शेयर मार्केट, इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, इसके पीछे 3-4 जो मेजर कारण है। सबसे बड़ा जो कारण है, पहले मैं उसकी बात करता हूँ। टैरिफ जो लगाया गया है, अमेरिकी सरकार ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है दुनिया भर में, और उसकी वजह से पूरे मार्केट डाउन है। एक आगे बढ़े उससे पहले, ये 26 है कि 27 है? बड़ा कंफ्यूज। 27% है। असल में जब ट्रम्प साहब ने जब बोला था ना, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की रोज गार्डन में, तो वहां बोला 26%, लेकिन जब उनका व्हाइट हाउस से ऑर्डर जारी हुआ है, जो ऑफिशियल ऑर्डर है, उसमें 27% है। अच्छा, वो जो पर्चा लेके खड़े थे उसमें 26 था। उसमें आपने देखा हो, जो वो बोर्ड लिए खड़े थे और उसमें इंडिया का जो जापान के नीचे जस्ट दिखा रहा था, उसमें भी करीब 26% दिखा रहा था। लेकिन जो ऑर्डर आया है उस ऑफिशियल ऑर्डर्स में 27% है। अब वो उनका गुणागणित रहा होगा कि कितना इफेक्टिव कितना होगा, तो वो फाइनली वो जारी हुआ है। तो 27% मान के ही चलेंगे, क्योंकि 26%, देखिए 52% ट्रम्प साहब ने ये बोला था ना कि 52% हमारे ऊपर लगाते हैं, तो मैं मतलब जवाबी इनको आधा ही किया मैंने, 50% डिस्काउंटेड शब्द यूज किया था। लेकिन जो है उस पर वो 26% भी बहुत मायने रखता है। आप देख रहे होंगे जिनका व्यापार होता है, इसी वजह से आप टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, ये सारी कंपनियों के जो शेयर आज गिर रहे हैं। सबसे ज़्यादा टाटा मोटर्स ने अभी ये जगुआर लैंड रोवर का उनका यूरोप में फैक्ट्री है, वो उनका यूएस को एक्सपोर्ट करती हैं अपनी कारें। 40% व्यापार, 22% व्यापार वहाँ से उनकी कमाई का करीब आता है, मतलब 40% रेवेन्यू बता रहे थे। तो अगर इतना बड़ा फर्क पड़ रहा है तो इस वजह से जाहिर सी बात है भारत पे असर पड़ना। आज महीने भर के लिए कुछ ऑपरेशंस भी बंद किए हैं टाटा ने इसको लेकर? नहीं, इसको ये ऐसी कोई तो खबर नहीं है। अच्छा, ठीक है। मुझे अब ये बताइए, कितना ओवरऑल नुकसान की जो बात हो रही थी,
कितना निवेशकों को देखिए, घाटा? आज की जो गिरावट है उसमें करीब 20 लाख करोड़ रुपए अभी जो दिखा रहे हैं 3200 पॉइंट गिरा है, इस हिसाब से करीब 20 लाख करोड़ रुपए निवेशकों को नुकसान हुआ है। अब ये नुकसान देखिए होता नोशनल है। नोशनल का मतलब ये है कि अगर बाजार आगे चढ़ता है तो फिर से वो रिकवरी हो जाती है, लेकिन आज जो बीएससी में जो लिस्टेड कंपनियां हैं उन सारी कंपनियों का जो मार्केट कैप है, उनकी मार्केट वैल्यू शेयरों की है, वो 20 लाख करोड़ घट गई है। जब मैंने फ्राइडे को ये खबर लिखी थी शेयर मार्केट से जुड़ी तो 404 लाख करोड़ के आसपास बीएससी का कुल मार्केट कैप था। अभी 384 लाख करोड़ के आसपास आ गया, यानी 20 लाख करोड़ रुपया कम हो गए, साफ हो गए। अब साफ होना यही है, जो निवेशक यहाँ से बाजार से बेच करके निकल जाते हैं उनको घाटा होता है, और जो होल्ड करते हैं आगे चल के बेचते हैं तो उनको हो सकता है उनको नुकसान, उनकी रिकवरी हो जाती है। लेकिन अभी जो है, अभी मार्केट कैप 20 लाख करोड़ घट चुका है। अच्छा, एक बात बताइए, ये मैं डेटा देख रहा हूँ कि अभी तक की जो सबसे बड़ी गिरावट की बात होती है वो 2024 जब नतीजे आए थे, एनडीए की जो हार हुई थी तब का डेटा था। वो सबसे बड़ी कहा जा रहा है कि अभी तक की पिछली 10 अगर सबसे बड़े गिरावट की बात की जाए ये वो था। अब क्या कोई चांसेस लग रहे हैं रिकवरी के, और क्या ये जो टैरिफ को लेकर बातचीत चल रही है और जो लग गया है, फिर चीन ने वापस उतना ही 34%? हाँ, चीन ने जितना अमेरिका ने लगाया है उतना चीन ने लगाया है। हाँ। और भारत की बातचीत चल रही है। बिल्कुल। अगर उसमें कोई बात बनती है, अगर उसमें कोई अलग से ट्रेड समझौता होता है भारत के साथ, तो चीजों में भारत के मार्केट में थोड़ी सी मतलब तेजी दिख सकती है। जाहिर सी बात है अगर चीजें वो होती, लेकिन अभी तक जो चीजें चल रही हैं उसके हिसाब से बिल्कुल ये क्लियर है कि मार्केट में अभी कोई उम्मीद की किरण दिख नहीं रही है। टैरिफ के बाद ये जो दुनिया को माना जा रहा है ना कि ट्रेड वार में फंस गई है, अब पूरी दुनिया, भाई चीन ने भी लगा दिया, कनाडा ने भी लगा दिया, है ना, रेसिप्रोकल। तो अब हो क्या रहा है कि चाइना बार बार जो है, जिस तरह के 2019 में जो पहला ट्रम्प का उनका टेन्योर था उस समय भी कुछ इसी तरह की चीजें देखी गई थी, और अब तो और ज्यादा बातचीत भी मतलब हो रही है, जो उसमें जवाबी ट्रम्प को वो जवाब भी दे रहे हैं चाइना। तो इससे क्या लग रहा है कि अभी ये हाल फिलहाल थमने वाला नहीं है। अब सबसे बड़ा जो खतरा है, जो मार्केट गिरा है अमेरिका का भी, वो इसकी वजह से, क्योंकि महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। ये अब कहा जा रहा है कि अगर ये महंगाई बढ़ेगी तो 1930-1987 में जो आर्थिक मंदी आई थी उस तरह के हालात दिख सकते हैं। मैं यही पूछने वाला था कि एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं कि क्या आर्थिक मंदी फिर से आने वाली है? देखिए क्या है, जो दुनिया के बड़े बड़े जो बैंक हैं या जो भी ब्रोकरेज फर्में होती हैं उनका एक आउटलुक होता है कि भाई दुनिया किस तरफ जा रही है और या इकोनॉमी किस तरह, किस देश की किस तरह ड्राइव करे। तो जेपी मॉर्गन एक बड़ी जो दुनिया का जाना माना बैंक है ना, वित्तीय संस्था है, वो उनका एक अनुमान था पहले कि दुनिया जो है में मंदी की संभावना 40% के आसपास, वो पहले बोल चुके थे, ठीक है, इस साल के। लेकिन अभी क्या उन्होंने अपना अनुमान रिवाइज कर दिया है। जब से टैरिफ वाली बात हुई उन्होंने रिवाइज कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि दुनिया को मंदी में फंसने का खतरा 60% है, 40 से सीधे 20% बढ़ा दिया उन्होंने। तो अब ये माना जा रहा है कि भाई मंदी में फंसेगी तो डर है बाजार में सबको। इसीलिए आप देख रहे होंगे वहां अमेरिका का भी बाजार गिरा है और ये एशियाई मार्केट भी आज गिर रहे हैं। जापान का निक्केई 7% गिर गया वहां का, ठीक है। इसी तरह हैंगसेंग भी है, जो हांगकांग का बड़ा बाजार है, वो भी गिरा है। तो ये धड़ाधड़ इसीलिए गिर रहे हैं क्योंकि यूएस का मार्केट भी संडे को बहुत ही गिरावट के साथ बंद हुआ। 4% की नेस्डेक में गिरावट। वहाँ की जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं नेस्डेक में जो लिस्टेड हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां, जिनको आप देखते हो, जिनसे इंटरनेट चलता है, जिनसे लैपटॉप चलता है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे एनवीडिया हो, चाहे बाकी जो टेक से जुड़ी कंपनियां हैं, गूगल है, एप्पल है, ठीक है। ये सारी कंपनियों के शेयर जो नेस्डेक में लिस्टेड है, ठीक है, वहां के 3 मेजर जो इंडेक्सेस हैं उसमें नेस्डेक, ठीक है, S&P 500 और डाउ जोन्स, तो ये तीनों गिरे थे संडे के दिन, तीनों गिरे और भयंकर गिरे। तो इससे क्या हुआ ना, पूरी दुनिया में मैसेज चला गया कि नहीं, कोई बड़ा मामला होने जा रहा है। और ये दुनिया में एक जो कहावत भी है कि अमेरिका में अगर किसी छींक आती है तो दुनिया को बाकी जुकाम हो जाता है। तो उसी तरह का जो इम्पैक्ट जो दिख रहा है, जो कि ड्रिवन बाय यूएस है, लेकिन अब वो फैलता पूरी दुनिया में दिख रहा है। अभी घरेलू कारण बहुत बड़े भारत के नहीं है, जिससे कि मान लिया जाए कि शेयर मार्केट का ये कारण है जिसकी वजह से बाजार गिरा है। तो ये जो आर्थिक मंदी की बात हो रही है, वैश्विक मंदी की बात हो रही है, क्या वो रिसेशन का दौर
नौकरियों पे संकट, ये भी रिपीट देखिए होने की अब संभावना है? इसमें ये है, जब आप टैरिफ लगाएंगे, आप भारत के संदर्भ में देखिए, भारत अमेरिका ने 27% जो टैरिफ लगाया है उसमें सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ रहा है? 25% तो लगाया है ऑटो पे, वो पहले अनाउंस कर दिया था। बाद में आईटी पे लगाया नहीं है, लेकिन आईटी और बाकी मेटल्स वगैरह अब तो लगा है, लेकिन आईटी कंपनियां भी गिर रही हैं। उनको ये खतरा है क्योंकि आईटी कंपनियों को जो ज्यादातर बिजनेस है वो होता है यूएस के, है ना। वो यूएस का चूंकि उनको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके प्रोडक्ट सर्विसेज, है ना, तो जब एक्सपोर्ट नहीं होगा, कमाई का बड़ा जरिया है, वहाँ की कंपनियां क्या, वहाँ अगर मंदी में फंसती है या महंगाई बढ़ती है तो कंपनियां क्या करती हैं, वहाँ यूएस वाली कंपनियां करेंगी कि भाई अपने खर्चे टाल देंगी, जो उनको लगेगा कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है उनको करो। अब यूएस का मार्केट पूरी दुनिया वहां से चल रही है ना, तो अब ये जो भारतीय कंपनियां हैं उनको कहीं ना कहीं वहां बिजनेसेस में लॉसेस होंगे। अब उनका रेवेन्यू घटेगा तो उसका इम्पैक्ट दिखेगा, छटनी भी हो सकती है, थोड़ा हायरिंग डिले कर सकते हैं। ऑटो कंपनियों को तो साफ दिख रहा है कि भारत से देखिए वहाँ पे कोई डायरेक्ट बहुत ज़्यादा सब एक्सपोर्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो कि भारत की यूएस में भी उनकी फैक्ट्रियां हैं, कुछ यूरोप में हैं, उसके जरिए वो व्यापार करती हैं। तो अभी एक रिपोर्ट्स भी आई थी कि उसमें ऑटो सेक्टर में भी छटनी की बात हो रही है, क्योंकि बड़ा सेक्टर है हमारे भारत में, बड़ा रोजगार का जरिया भी है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसमें इम्पैक्ट, इनकी कमाई घटेगी और उथल पुथल मचेगी तो इसका असर पड़ना निश्चित है। चलिए, तो हमारा डेली फाइनेंशियल बुलेटिन आता है खर्चा पानी, उसमें और इन डेप्थ आपको इसके बारे में शेयर मार्केट जब तक बंद होगा तमाम ताज़ा डेटा के साथ और इसके पीछे मूल वजह क्या है, तमाम जानकारी आपको हमारे डेली फाइनेंशियल बुलेटिन में भी मिलेगी। इस बातचीत में मेरे साथ प्रदीप जी थे, कैमरे के पीछे हमारे साथी मुकेश हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दिल लल्लन टॉप। शुक्रिया।